अरे जीना है तो खुल के जियो। टेंशन टेंशन में कुछ नहीं रखा। अरे तुझे क्यों होगी टेंशन लंका? टेंशन तो हमें है। तू 4 बालकों के बाद भी ना रुक रही। बात तो सही। उन लोगों की लिस्ट बना के जरा हमें दिखाइए कि लप्पू सा झिंगुर सा बोल के जो लोग अपने घर में नहीं आए। 2 टके की बहन, ये मंगती भिकारन, 2 टके की औरत, ये क्यों प्यारी हो गई? क्योंकि हेलो भ्राताश्री एपी सिंह जी, आपकी हिम्मत है हमें नोटिस देने की? तो सीमा को भगाना क्या है? सीमा को सजा मिलेगी, उसको भगाना क्या है? लेकिन हाँ ये है, जो भी कुछ हमारे देश में हो रहा है ये मतलब हमारे देश के लिए ये सही नहीं है। ये हमारे देश के लिए अपशगुन जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। देखिए जिस टाइम पे हम, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक लाइव में अभी भी सुना, एक या 2 लाइव में मैंने अभी सुना, वो पहले की बातें बोल रहे थे कि जब इसने क्या बोलते हैं भगोड़ी ने, जब भगोड़ी को गुस्सा आया कि हम लोग इतना सब इसको ट्रोल करते हैं, और वो जब ये बोल रहे थे कि भाई हम लोगों ने इनको ट्रोल किया है, और इसने जब अपने भाई को बोला कि अब तो मेरे ज्यादा ही आफत आ गई, इस पे आफत आ गई तो अपनी ऐसी तैसी करवाए ना। अभी भी बोलते जाए ना यहाँ से, क्यों हमारे देश में रह रही है अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए? इसको किसने बोला कि तो हमारे देश में आ? इसने इसको किसने बोला है कि तू झूठा प्यार का नाटक वो करके यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करवाने आ? अपने आप तो मरी मरी साली उल्लू की पट्टी, उसके बाद 4 बच्चों को भी अपने साथ में लेके आ गई किडनैप करके, हैदर भाई के बच्चों को। तो इस जैसी औरत के लिए तो कहीं भी जगह नहीं है। भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा तो बोल रहा होगा मैंने क्या नमूना बना के भेज दिया, और भगवान बहुत पछता रहा होगा। तो जिस तरह से इसने पहले बोला कि सारे के सारे यूट्यूबर जो है मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मिथिलेश भाटी जी ने उसको बोला था ना लप्पू सा झिंगुर सा समथिंग बोला था ना, इस तरह से कुछ बोला था। देखिए मुझे याद भी नहीं है, पर लप्पू बोला था, झिंगुर सा बोला था। तो उस टाइम पे आपने सुना होगा एपी सिंह जी ने क्या बोला था कि महिलाएं जो हैं, इस महिला ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, अब तो जो जो पति लोग कमजोर हैं वो ऑफिस से घर नहीं आ रहे हैं। तो ओ भ्राता श्री जी, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक आपने कभी नहीं दिए, कभी नहीं, और आपके पास उनका जवाब भी नहीं है। तो मैं आज फिर आपसे पूछती हूँ, उन लोगों की लिस्ट बना के जरा हमें दिखाइए कि लप्पू सा झिंगुर सा बोल के जो लोग अपने घर में नहीं आए, जो लोग ऑफिस में सोते थे। आप भी तो हो, लप्पू से झिंगुर से तो आप भी हो, फिर आप अपने घर कैसे जाते थे? क्योंकि आप एक 2 टके की औरत को, जो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे आई हुई है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। जब आप बोलते थे कि पहले गोलियां आती थी अब डोलियां आ रही हैं, और आप मुस्लिम कम्युनिटी को इतना गंदा गंदा बोलते थे, आप मुस्लिम कम्युनिटी को पसंद भी नहीं करते थे, चाहे वो हमारे देश की है चाहे वो अदर कंट्री की है। आपने कभी भी मुस्लिम धर्म को ना कभी भी अच्छा नहीं माना, और सबूत भी दे देंगे हम उस चीज का। पर आपको आपकी ये 2 टके की बहन, ये मंगती भिकारन 2 टके की औरत, ये क्यों प्यारी हो गई? क्योंकि ये देसी घी है आपके लिए, राइट? आपके लिए देसी घी है। आपने बोला सीमा तो देसी घी है, इसको रोटी पे लगाओ तो उस तरह स्वाद देती है, दाल में डालो उस तरह स्वाद देती है। आपने खाया है, आपने चखा है उसको, मे भी। कभी आप बोलते हो कि इसका बदन गठीला बदन है, हाथ लगाओ तो फिसल जाता है। क्यों हाथ लगाया था आपने? पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए कि जिस टाइम पे भाटी सिस्टर ने ये बोला था कि लप्पू सा सचिन है ना, लप्पू सा सचिन झिंगुर सा, आपने उस टाइम पे बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ बोला था। मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए जो लोग अपने घर नहीं आते थे, जो पतले होने के कारण अपनी बीवियों से डरते थे। कैसी बात करते हो यार, हैं? एक तो इनलीगल महिला को यहाँ पे तुम शरण देते हो, ऊपर से अपने ही हिंदुस्तान की बहनों पे आप केस करते हो। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? फिर आप कहते हो कि मैंने तीसरे नंबर पे मेरा नाम था उस टाइम पे, फिर आप कहते हो कि इतने यूट्यूबरों पे मैं वो करूंगा, किसकी वजह से? उस 2 टके की नचनिया की वजह से, क्योंकि वो नाचती है और वो पैसे कमा के देती है आपको, इसलिए क्योंकि तीसरे नंबर पे मेरा नाम था। मुझे बहुत चिढ़ाते थे हमारे भाई लोग, दीदी दीदी आपके पास वो आया नोटिस आया? आपकी हिम्मत है हमें नोटिस देने की? हेलो भ्राताश्री एपी सिंह जी, आपकी हिम्मत है हमें नोटिस देने की इस 2 टके की औरत की वजह से? है? नहीं है। आपके पास हमारे खिलाफ कोई वो नहीं है। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, आपकी तरह हम देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, समझे? आपने इस महिला को यहाँ पे रख के देश को बर्बाद किया। आपने 4 बच्चों को यहाँ पे जबरदस्ती रख के उन 4 बच्चों की जिंदगी खराब की है। एक बाप जो तड़प रहा है अपने मुल्क में, आप उस बाप को गाली देने पे आमादा कर रहे हो जबरदस्ती। आज अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या बोलते हैं हैदर भाई, तो आपकी हिम्मत देख, आपकी वो देख के आप उसको ये करने पे मजबूर कर रहे हो। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? एक पिता को आप तड़पाते हो, एक पिता को तड़पाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? खुदा ना खास्ता कभी बाइक दिवे आपके साथ में ये मिस हैपनिंग हो जाए कि आपकी बच्ची या आपका बच्चा आपसे दूर हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसे? अरे आप तो पैसे वाले हैं, आप तो कैसे करके भी ढूंढ लोगे, वो बेचारा गरीब है।
वो भीख मांग रहा है सबसे अपने बच्चों की। समझ में नहीं आता आपको? शर्म नहीं आती आपको? नहीं, आपको शर्म नहीं आएगी क्योंकि आप बेशरम हो। जिसको बुरा लगे, जो एपी सिंह जी के वो हैं सपोर्टर, जिनको बुरा लगे यहां से जा सकते हैं, यहां से जा सकते हैं। यहां गलत लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां से उनको मैं बोलती हूं कि सीधा आप अपनी तशरीफ उठाइए, मत यहां पे घिसिए अपनी तशरीफ को। गेट आउट। और उस तशरीफ को आप वैसी जगह में ले जाइए जहां पे आप हमारी चुगली कर सको, ठीक है ना? क्योंकि आपके औकात ही यही है। आप सिर्फ अपने मुल्क की बहनों की चुगली कर सकते हो, अपने मुल्क के भाइयों को। खैर, मर्दों के साथ में तो आपकी औकात नहीं है ना, मर्दों के साथ में आपकी औकात नहीं है लड़ने की, ना ही उनको क्रिटिसाइज करने की आपकी औकात है। सिर्फ आप महिलाओं के पीछे पड़ेंगे। और जिस दिन महिलाएं आपके पीछे पड़ गई ना, आपको भागने के लिए जमीन कम पड़ेगी। अभी हम चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा वो है चिंतित। हम उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि वो बच्चे जल्द से जल्द अपने मुल्क पहुंचे। और उसके बाद जो हम तुम लोगों की हालत करने वाले हैं ना, जितना 2 साल से तुम लोगों ने हमारे पीछे पड़ के हमको इतना सताया है ना, उसके बाद हम सताएंगे। उसके बाद तैयार हो जाना, द्वंद्व युद्ध होगा, द्वंद्व युद्ध। फिर देखते हैं महिलाएं जीतती हैं या वो 2-4 पुरुष जीतते हैं जो हमें निठल्ली, अनपढ़, निकारा, नकारा, जिनके घर में कामकाज नहीं है, ये बोलते हैं। मैं देखती हूँ फिर तुम्हारे घर में कैसे कामकाज होता है ना? और जिसमें इतनी औकात है, जिसमें इतना है दिल, आए हमारे साथ में और इस केस पे फैक्ट पे बातें करें हमारे साथ में। अगर फैक्ट पे बात करनी आती है किसी को तो। एपी सिंह जी क्या बोलते हैं? अरे वो भाटी सिस्टर ने बोला कि ये लप्पू सा, झिंगुर सा। अबे बात तो ये तो बोलो, बात तमीज से तो बोलो। मतलब किसी बात का मतलब तुक तो होना चाहिए कि भाई आजकल जो है पुरुष जो है अपने घर में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी बीवियों को देख कर डर रहे हैं, जो पतले पुरुष है। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। कौन सा ऐसा आदमी था जब भाटी सिस्टर ने ये बोला था कि लप्पू सा, झिंगुर सा, वो सचिन? कौन नहीं आया था अपने घर? है कौन नहीं आया था अपने घर? शर्म करो जरा, शर्म। आप तो रिश्ते बहुत देखभाल करके वो करते हो एपी सिंह जी, फिर तीसरे दिन में आपने इस 2 टके की औरत को बहन कैसे बना लिया? कैसे बना लिया आपने इसको 3 दिन में? क्योंकि आपको पता था ना प्लांटेड लाई गई है, या आप लोगों का हाथ है इसमें, समझे? आप चाहे कुछ भी बोलो, भेजो हमें। अभी भी आप लोगों ने बोल रखा है ना कि 9 उन पे हमने केस कर रखा है, भेजो ना। 17 तारीख चली गई है, आज 22 तारीख हो गई है, 23 तारीख होने वाली है। 17 तारीख को हमारे पास वो आने वाला था नोटिस, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। पता है जब हमारे पास नोटिस आएगा ना, मैंने कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास नोटिस आएगा ना, बहुत अच्छी तरह लेंगे, बहुत अच्छी तरह उसको लेके ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जो नोटिस देने के लिए जो महोदय जी आएंगे ना, ऐसे करेंगे। उसी लिफाफे पे इसको बंद करके उसमें एक श्लोक लिख के, और उसके बाद ऐसे, मैं यहाँ गंदा नहीं करूंगी, मैं यहाँ गंदा नहीं करूंगी, मैं इसको कूड़ेदान में डालूंगी, लेकिन ऐसे करके और ऐसे करके उछालूंगी। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं और लोगों की नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम सही हैं। और ऐसे जो महोदय हमको देने के लिए आए होंगे ना नोटिस, उनको बोलूंगी कि ये रखो, उसको उसमें 101 रुपए भी दूंगी। ये बोलूंगी जिसने नोटिस भिजाया है उसके मुंह पे इस तरह उछाल के आओ।